संभल में अभी शांति फिलहाल बहाल है, लेकिन हिंसा के पीछे की वजह जानने की अब बारी है। सवाल यही है कि क्या संभल का दंगा एक सोची समझी साजिश के तहत कराया गया, और अगर ये साजिश थी तो आखिर गुनहगार कौन है? एक तरफ सियासत हो रही है तो पुलिस ये कह रही है कि सुनियोजित तरीके से जनता को भड़काया गया। 7 एफआईआर दर्ज हैं। जो कुछ दर्ज है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं साजिश जरूर है, और पुलिस अब इसके सबूत जमा कर रही है। संभल सुलगा, पर सुलगाया किसने? संभल में हिंसा तो गुनहगार कौन? संभल साजिश का शिकार हुआ, किसका प्लान था ऑपरेशन संभल? एक नहीं, दो नहीं, पूरी की पूरी 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं संभल की हिंसा को लेकर। हर एफआईआर का जो मजमून है वो बता रहा है कि यह कोई साजिश थी। 19 नवंबर के पहले सर्वे के पूरे 5 दिन के बाद अचानक से भीड़ नहीं जुट गई थी। कम से कम पुलिस तो यही बता और मान रही है कि सुनियोजित तरीके से लोगों को भड़काकर हिंसा को अंजाम दिलाया गया। पुलिस ने 7 रिपोर्ट तो दर्ज कर ली है और अब बारी है इन रिपोर्टों में कही गई बातों को साबित करने के लिए सबूत जुटाने की, और पुलिस इस काम में जुट गई है। हमारा पास जो वीडियो फुटेजेस है उसके आधार पर लोग का आइडेंटिफाई करवा रहा है। एमएलए हैं, उनका एफआईआर हुई है, एमएलए की बेटी, तो उनकी क्या कब तक कुछ अरेस्ट हुई? देखिए उसके सब हम योजना में सभी एविडेंस कलेक्ट करवा रहा है। उसके बाद आगे जो एसपी नियम अनुसार विधिक कार्रवाई हम आगे कार्रवाई करेंगे। हिंसा की ये तस्वीरें कल पुलिस ने जारी की थी। इनमें साफ दिख रहा है कि भीड़ किस कदर उन्माद में थी, किस तरह तोड़फोड़ हो रही थी। कारों पर बड़े बड़े पत्थर पटके जा रहे थे और किस तरह जमकर भीड़ पथराव कर रही थी। उन्मादियों के चेहरे कवर किए गए थे, लेकिन ये नकाबपोश क्या किसी साजिश के तहत ये सब कर रहे थे? ये जानना और देखना अभी बाकी है। हम आपको पुलिस की रिपोर्ट में जो दर्ज है वो बताते हैं, क्योंकि ये इशारा कर रहा है कि साजिश तो थी। एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि भीड़ से आवाज आई, हसन, अजीम, सलीम, रिहान, हैदर, वसीम, अयान, पुलिस वालों से सारे हथियार और कारतूस छीन लो, पुलिस वालों को आग लगाकर मार दो, कोई भी बच कर ना जाने पाए, हम मस्जिद में सर्वे नहीं होने देंगे। पुलिस के मुताबिक भीड़ ने सब इंस्पेक्टर की सरकारी पिस्टल छीनने की कोशिश की, लेकिन सब इंस्पेक्टर ने पिस्टल नहीं छोड़ी। एक दूसरी रिपोर्ट में क्या लिखा गया है ये भी देख लीजिए। भीड़ की तरफ से आवाजें आईं, पुलिस वालों को घेर कर जला डालो, हथियार लूट लो। हिंसा से पहले कई जगह सीसीटीवी तोड़े जाने के भी आरोप है, ऐसा पुलिस की रिपोर्ट में लिखा है। पुलिस का तो मानना है कि संभल के सांसद जियाउर रहमान ने लोगों को भड़काया। रिपोर्ट में लिखा है कि वर्क ने हिंसा से 2 दिन पहले जामा मस्जिद पर भीड़ को भड़काया था। राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा। 24 नवंबर को विधायक का बेटा सोहेल इकबाल भीड़ के साथ था। भीड़ को सोहेल इकबाल ने भड़काया, कहा सांसद जियाउर रहमान हमारे साथ हैं, अपने मंसूबों को पूरा करो। और इसीलिए सपा सांसद वर्ग को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। अब जरा संभल के एसपी के बिश्नोई को देखिए। वो कह रहे हैं कि भीड़ के पास छुरे थे, यानी भीड़ पूरी तरह तैयार होकर आई थी। कल जब फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पे कल देर रात्रि जब सब लोग चले गए थे, इस तरीके के वेपन उनके वहां से घटनास्थल पे जहां पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है। और संभल के डीएम भी कह रहे हैं कि वीडियो सबूत काफी मददगार साबित होंगे, यानी पुलिस और प्रशासन की नजर में ये बड़ी साजिश थी। सैकड़ों की संख्या में है जो बलवाई हैं, दंगाई हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने बलवा कराने का प्रयास किया। यानी कुल मिलाकर अचानक भीड़ सड़क पर नहीं उतर आई थी। इसके पीछे के चेहरे अब बेनकाब होने तय हैं। संभल से हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, आज तक। तो डीआईजी लगातार
संभल में ही कैंप कर रहे हैं। हालात संभालने में उनकी एक अहम और बड़ी भूमिका है। आज तक से मुनिराज से खास बातचीत करके जानने की ये कोशिश की कि कैसे ये हिंसा भड़की और पुलिस पर लग रहे आरोपों का सच क्या है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए डीआईजी मुनिराज जी मौजूद हैं। सर, क्या कंडीशन है जो 24 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसके बाद अब शहर में क्या हालात है? हाँ, अभी तो आप सुबह से देखे होंगे मार्केट, हम भी भ्रमण करके देखा हूँ। ठीक है, अभी आज का मार्केट सामान्य है, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, दुकान खुली है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर संभल जनपद संभल का स्कूल कॉलेज भी खुल चुके हैं, बच्चे भी स्कूल वगैरह आना है, कोई दिक्कत नहीं। पूरी सामान्य तरफ से वापस आ गया संभल। और पुलिस हम यथार्थ रूप से हम लोग हर जगह अपना मॉनिटरिंग करने के लिए, सर्वेलेंस के लिए रखा है, कहीं कोई दोबारा कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए रखा है। अदरवाइज तो संभल का सामान्य है। लोग से अपील भी करता हूँ, जो निर्दोष लोग हैं उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम केवल जो उपद्रव हुई है, जो हमारे पास वीडियो है, फुटेज है, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बाकी निर्दोष के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पुलिस की रेड्स चल रही है सर अभी कंटिन्यूअस? नहीं, अभी हमने पहले फोटो आइडेंटिफाई करवा रहा है, हमारे पास वीडियोस फुटेज है, उसका अगर फोटो आइडेंटिफाई करवा रहा है, उन्हीं के खिलाफ एज पर लीगली विधिक कार्रवाई हम करेंगे। ठीक है, बाकी लोग को तो हम लोग को तो किसी की निर्दोष को कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो लोग बड़े लोगों का नाम दर्ज है, चाहे सांसद हो और विधायक हो, उन लोग को नोटिस भेजेंगे, पूछताछ में शामिल करेंगे? ये सब चीज अभी विधि की प्रक्रिया है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सब करा देंगे। उसको आप यदि उनके बयान वगैरह स्टेटमेंट के बारे में उनके स्पष्टीकरण मांगेंगे, सब चीज से उन्हीं के सब चीज के बारे में वेरीफाई करेंगे और उसके भी आगे विवेचना का शामिल है, वो विधिक कार्रवाई वो आगे चलती रहेगी। तो संभल हिंसा मामले में साजिश के एंगल से सबूत जमा हो रहे हैं। इस बीच हमारे संवाददाता हिमांशु ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनकी जुबानी सुनिए कैसे भड़की हिंसा। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के बाद संभल पुलिस ने कुल 7 एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में यहां के सांसद, इसके अलावा यहां के लोकल विधायक के बेटे का भी नाम दर्ज है। भीड़ को उकसाना, भीड़ जुटाना, ये तमाम आरोप इन पर लगे हैं। लेकिन अब पुलिस जांच कर रही है कि क्या हिंसा की तैयारी पहले से की गई थी, क्या हंगामे को मैनेज किया गया था कि हंगामा होगा, गोली चलेगी। इस बात की अब जांच की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं ठीक उस जगह पर जहां पर 24 की सुबह हंगामे की शुरुआत हुई थी। ये शाही जामा मस्जिद है, आप देख रहे हैं उसका ये बैक इलाका है और यहां पर पुलिस की पूरी तैनाती थी। 24 की सुबह इस पूरे जगह पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही नजर आ रही थी। यहां पर पुलिस की गाड़ियां थी। दरअसल पुलिस ने इस इलाके के तमाम लोगों को पहले ही इस बात से अवगत करा दिया था कि 24 तारीख को सर्वे टीम आएगी, जिसको देखते हुए यहां मस्जिद के जो सदर हैं उनको भी पुलिस ने इंफॉर्मेशन दी थी और बकायदा रिसीव कराया गया था कि 24 तारीख को सुबह यहां पर सर्वे की टीम आएगी और सर्वे किया जाएगा। सुबह तकरीबन 7:30 बजे के आसपास सर्वे टीम पहुंचती है। उसके पहले इस पूरे इलाके को सिक्योर कर दिया गया था। लेकिन 9:15 बजे के आसपास जो भीड़ यहां पर जुटी थी, उनमें से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी करनी शुरू की। पत्थरबाजी हम आपको दिखाते हैं। मस्जिद का जो पिछला इलाका है, ये जो आप देख रहे हैं, ये घनी बस्ती का इलाका है। सबसे पहले इस पीछे इलाके से पत्थरबाजी होनी शुरू हुई, लेकिन जो पुलिस यहाँ पर मौजूद थी उसने उस भीड़ को कंट्रोल किया, लोगों को पीछे की तरफ ढकेला और वो पत्थरबाजी महज 5 से 7 मिनट बाद ही बंद हो गई। लेकिन इसके कुछ देर बाद तकरीबन 10:30 बजते बजते इस पूरे इलाके में 2000 लोगों की एक लंबी चौड़ी भीड़ यहां पर जुट गई थी। और जैसे ही मस्जिद से इस बात का ऐलान किया गया कि सर्वे पूरा हो गया है, लोग एकदम से भड़क जाते हैं, पत्थरबाजी करने लगते हैं, लोगों की भीड़ आगे आ जाती है और इस पूरी जगह पर जो गाड़ियां थी, खासतौर से पुलिस वालों की गाड़ियां जो थी, उनको टारगेट करके आग के हवाले कर दिया गया, उनको जला दिया गया। पुलिस कुछ समझ पाती इसके पहले भीड़ की तरफ से जबरदस्त पत्थरबाजी होने लगी। लोग एकदम से आगे की तरफ आ गए थे, जो आप ये देख रहे हैं, इधर से आगे की तरफ आ गए थे। दूसरी तरफ आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए, ये बाजार का इलाका है, इधर से भी भीड़ एकदम आगे की तरफ आ गई थी और लगातार पत्थरबाजी कर रही थी। इतनी तेज पत्थरबाजी हो रही थी कि पुलिस कुछ समय के लिए तो खुद पीछे की तरफ हटी, लेकिन इसके तुरंत बाद पुलिस ने आगे से उन पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद लोग पीछे की तरफ हटते हैं और इसके बाद तमंचे से फायर भी होता है। इस बात की तस्दीक, इस बात की जानकारी मिली थी कि फायरिंग भी की गई थी और उसके बाद 2 बजते बजते पुलिस ने इस पूरे हंगामे को कंट्रोल कर लिया, इस हंगामे पे काबू पा लिया। लेकिन तब तक 4 लोगों की मौत हो गई थी। अब पुलिस इस पूरे मामले की फुटेज की जांच कर रही है